मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी, मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी, हर कदम पर मुआवनत फरमा, हर कदम पर मुआवनत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदानी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज और इस्तिखारा। नाज़रीन, बुज़ुर्गों के बताए हुए औरादो वज़ाइफ़ पढ़ने में और उन पर अमल करने में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें ही बरकतें। जहाँ नेकियों का बेश बहा ख़ज़ाना मिलता है, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दुनियावी मसाइल भी हल होते चले जाते हैं, लेकिन एतिक़ाद की मज़बूती शर्त है। एक शख्स था, हज़रत सैयदना मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि हुज़ूर, आज सुबह मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, तो मैं सबसे पहले आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ और आपके पास ये ख़बर लेकर आया हूँ ताकि आपकी बरकत से मेरे घर में खैर नाजिल हो, बरकतें नाजिल हों। तो हज़रत सैयदना मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस शख्स से फ़रमाया कि अल्लाह पाक तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तुम यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ और 100 मरतबा ये अल्फ़ाज़ कहो। अल्फ़ाज़ क्या थे? माशा अल्लाहु काना, माशा अल्लाहु काना, माशा अल्लाहु काना। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो चाहा वही हुआ, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो चाहा वही हुआ, ये इसका तर्जमा है। तो उसने 100 मरतबा ये अल्फ़ाज़ दोहराए। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़रमाया कि दोबारा यही अल्फ़ाज़ दोहराओ। उसने फिर दोबारा यही अल्फ़ाज़ 100 मरतबा दोहराए। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया कि इसी तरह ये अल्फ़ाज़ दोहराओ, यानी माशा अल्लाहु काना कहो। तो उस शख्स ने 500 मरतबा वो अल्फ़ाज़ कहे, माशा अल्लाहु काना, माशा अल्लाहु काना। अभी 500 मरतबा उसने पढ़ा ही था कि इतने में वज़ीर की वालदा उम्मे जाफ़र का खादिम एक ख़त और एक थैली लेकर हज़रत सैयदना मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि हुज़ूर, ये थैली आपकी खिदमत में भिजवाई है और उम्मे जाफ़र आपको सलाम कहती हैं और कहा है कि ये थैली जो है इसमें 500 दिरहम हैं, ये गुरबा और मसाकिन में ये रकम आप तकसीम फरमा दें। तो ये सुनकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कासिद से फ़रमाया, जो थैली लेकर आया था उससे फ़रमाया कि ये रकम की थैली इस शख्स को दे दो, ये रकम की थैली इस शख्स को दे दो, इसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। तो कासिद ने कहा कि ये 500 दिरहम है, ये सारे के सारे मैं इस शख्स को दे दूँ? तो मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़रमाया कि हाँ, ये 500 दिरहम पूरे के पूरे इसको दे दो। तो उसने 500 मरतबा माशा अल्लाहु काना कहा था, यानी उस शख्स ने 500 मरतबा माशा अल्लाहु काना कहा था। फिर उस शख्स की तरफ मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुतवज्जे हुए और फ़रमाया कि ए शख्स, ये 500 दिरहम तुम्हें मुबारक हो, अगर इससे ज़्यादा मरतबा तुम कहते माशा अल्लाहु काना, अगर इससे ज़्यादा मरतबा तुम कहते तो हम भी उतनी ही मिक़दार में मज़ीद बढ़ा देते। तो जाओ, ये रकम, ये सारे के सारे 500 दिरहम तुम रखो और अपने अहलो अयाल पर ख़र्च करो। तो नाज़रीन, ये वाक़या जो है, इससे हमें ये पता चला कि बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन के बताए हुए औरादो वज़ाइफ़ पढ़ने में और उन पर अमल करने में दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें मिलती हैं। जहाँ नेकियों का बेश बहा ख़ज़ाना मिलता है, इसकी बरकतें हासिल होती हैं, वहीं दुनियावी मसाइल भी अल्लाह पाक की रहमत से हल होते चले जाते हैं। तो हमें अपने बुज़ुर्गों के दामन से मरबूत रहना चाहिए, उनके दामन से वाबस्ता रहना चाहिए और उनके बताए हुए औरादो वज़ाइफ़ पर बताए हुए तरीक़ा कार के मुताबिक अमल भी करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी
बरकतें हासिल होंगी। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने बेशुमार औराद व वज़ाइफ़ अता फ़रमाए हैं, जो सिलसिले में हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहते हैं और सिखाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की माया नाज़ तसनीफ़, जिसका नाम है मदनी पंसूरा, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसका हर घर में होना ज़रूरी है, तो ये ज़रूर मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिएगा। इसमें भी बहुत सारे औराद व वज़ाइफ़ हैं जो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फ़रमाई। ये भी हम अपने मामूलात में शामिल रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया और आखिरत में इसकी हमें बरकतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए नाज़रीन, सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम शामिल करते हैं आज का सेगमेंट, जिसका नाम है आज का रूहानी इलाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आज के रूहानी इलाज में पेशे खिदमत है गुमशुदा शख्स को वापस बुलाने का रूहानी इलाज। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला मेंढक सवार बिच्छू, इसमें मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने एक वजीफ़ा तहरीर फरमाया है कि एक बड़ा सादा कागज़ लीजिए, इसके चारों कोनों पर अल्लाह पाक का सिफाती नाम या हक्कू या हक्कू या हक्कू लिख लीजिए। आधी रात को या रात के किसी भी वक्त दोनों हाथों पर यह कागज़ रख कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गुमशुदा शख्स की खबर मिल जाएगी या वो जल्द वापस आ जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, ये था गुमशुदा शख्स को बुलाने का रूहानी इलाज। होता है बाज़ औक़ात बच्चे गुम हो जाते हैं, घर के अफराद एकदम अचानक गायब हो जाते हैं और अगवा कर लिया जाता है, तो इस तरह के मामलात अल्लाह ना करे अगर कभी किसी के साथ हों तो ये वजीफ़ा नोट कर लीजिएगा, जो अभी आपको बताया भी गया, दिखाया भी गया, तो इसके मुताबिक अमल कीजिएगा। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खूब इसकी बरकतें हासिल अच्छा, होंगी। ये तो आपने फरमाया ना कि इंसान गुम हो गया, अगर कोई चीज़ गुम हो जाए या जानवर बाज़ औक़ात गुम हो जाते हैं, सही। तो उसके लिए भी क्या ये वजीफ़ा कर सकते हैं, इस आप रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं? तो किसी की भैंस चोरी हो जाती है, तो किसी की गाय जी। गुम हो जाती है, तो बकरा दुम्बा, ये गाँव देहातों में इस तरह के भी मामलात होते हैं, जानवर गुम हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो उसके लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसका एक और रूहानी इलाज है, अगर किसी का जानवर गुम हो जाए, किसी की कोई भी चीज़ गुम हो जाए, तो जिस जगह से वो चीज़, आपका सामान, आपका जानवर गुम हुआ है, चोरी हुआ है, तो वहाँ खड़े होकर सूरत तारिक की तिलावत कर लें। सही। कुरान पाक के 30वें पारे में है सूरह तारिक। सूरत तारिक ये एक मरतबा पढ़ना है और रोज़ाना पढ़ना है, जब तक आपका जानवर आपको नहीं मिल जाता है, आपकी गुमशुदा शे आपको नहीं मिल जाती, तो उस वक्त तक आपने सूरत तारिक पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ये गुमशुदा शे मिल जाएगी। अच्छा, एक तो ये हुआ, रोज़ाना पढ़ना है? हाँ, रोज़ाना और ये उसी वजीफ़ा जगह पे पढ़ना है जहाँ से हाँ, गुम हुई है? जिस जगह से चोरी हुई है या जिस जगह से वो जानवर गुम हुआ है, तो वहीं खड़े होकर सूरत तारिक की तिलावत करेंगे। तो ये पढ़ना है, तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती के साथ पढ़ना है। और इसी तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये भी आपने वक्तन फ़वक्तन कसरत के साथ ये पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी गुमशुदा शे मिल जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है आपके कॉल शामिल करने का। देखते हैं कि नाज़रीन क्या मालूम कर रहे हैं। तनी चैनल का बहुत ही प्यारा सिलसिला रूहानी इलाज। इस सिलसिले के अंदर आज मैं सर दर्द का रूहानी इलाज पूछना चाहता हूँ, इरशाद फरमा दीजिए। सही, अगली कॉल चला दीजिएगा। सर मेरे ऊपर कर्जा है, जरा मुझे इसके थोड़ा कोई वजीफा बता दें। सही, अभी आपको बताते हैं। जी जी सर, मैं मोहम्मद शाहिद सादियाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा मसला ये है कि मेरी मिसेज है, तो उनके ना दोनों बाजुओं में दर्द बहुत रहता है। मेडिसिन भी बहुत ली है लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस हवाले से मैं रहनुमाई हासिल करना चाहता हूँ। सही, अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम शाह नवाज है, मेरा बेटा है शाह जमान, उसका नाम है। वो रात को डरता है नींद में बहुत, और वजीफा बता दें। ये होता है बाज़ औक़ात बच्चे जो है ना डर जाते हैं, घबरा कर उड़ जाते हैं, इस तरह की कैफियत बच्चों के साथ होती हैं, तो इसका भी एक मखसूस अमल है, तो वो भी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। आज के प्रोग्राम में जुनैद भाई से अर्ज़ है कि बर्स के दागों का रूहानी इलाज बता दें।
ये भी अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए, खैर का मामला फ़रमाए। जिस्म पे नाज़रीन आपने देखा होगा कि वाइट निशानात पड़ जाते हैं मुख्तलिफ़ जिल्द पर, जो है ना, मुख्तलिफ़ हिस्सों पर, कभी चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर, इस तरह के निशानात, वाइट निशानात पड़ जाते हैं, जिसे बर्स की निशानियाँ कहते हैं, बर्स के निशानात होते हैं। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मामला फ़रमाए। तो इसका भी एक वजीफ़ा है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। शुगर का मसला है बहुत ज़्यादा, रूहानी इलाज बता दें। अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाए। अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मसला ये है कि मैं 11 साल हो गए हैं शादी को और 11 साल में औलाद नहीं हो रही। सही, अगली कॉल चला दीजिए। मेरी अम्मी का नाम सादिया है और वालिदा का नाम शमशाद बेगम है और वो बहुत परेशान है और उनका इस्तिखारा करें और रूहानी इलाज बताएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा मसला है जी, मेरा ना ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। ब्लड प्रेशर का मसला है, काफ़ी ये हाई हो जाता है किसी का ब्लड प्रेशर, तो किसी का लो हो जाता है, तो ये ऊपर नीचे मामला चलता रहता है। तो दोनों ही हवाले से रूहानी इलाज इनका भी बताइएगा। और इससे पहले हमारे एक इस्लामी भाई थे, दर्द सर के हवाले से, कर्ज़े के हवाले से इनके रूहानी इलाज मालूम कर रहे थे, क्या फरमाते हैं? इनका ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाए, हाई हो जाता है जिसको कहते हैं, तो वो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये 60 मरतबा रोज़ाना पढ़कर अपने ऊपर दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से ये ब्लड प्रेशर लेवल में आना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से आपने फरमाया, तो ये उस वक्त तो कैफियत ऐसी होती है कि नहीं पढ़ सकते ना, तो ये पहले से पढ़ के दम करके रख लें पानी? हाँ, ये भी हो सकता है, पहले से पढ़ के दम करके पानी को रख दें। सही है। और रोज़ाना उसी में 2-3 मरतबा दिन में पीते रहें। सही, इंशाल्लाह ये भी किया जा सकता है अमल, पढ़ के दम भी कर दें। और चाहे तो अगर उसे पढ़ नहीं पाते या कैफियत ऐसी हो जाती है अचानक के फ़ौरन पढ़ना दुश्वार हो जाता है, तो पानी पर दम करके रख दें और उसको वक्तन फ़क्तन पीते रहें। सही है। और हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने तहरीर भी फरमाए। नाजरीन, आपका एक रिसाला है वज़ू और साइंस, बहुत ज़बरदस्त रिसाला है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को चाहिए कि वो वज़ू बना लिया करें। जी, वज़ू बना लें, फिर उसके बाद आप चेक करेंगे ना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इफ़ाक़ा हासिल होगा, आपको फ़वाइद इसके नज़र आएंगे। कभी आप अमल करके देखिएगा, वज़ू बना लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका नॉर्मल हो जाएगा। दर्द सर के हवाले से क्या वजीफ़ा पढ़ें? दर्द सर अगर किसी को रहता है तो वो या सलामु या सलामु या सलामु ये 11 मरतबा पढ़ें और दम कर दें। इसी तरह 3 मरतबा करें। इन 11 मरतबा पढ़ा, दम कर दिया, फिर 11 मरतबा पढ़ा, दोबारा दम कर दिया, फिर 11 मरतबा या सलाम पढ़ा और दम कर दिया। 3 मरतबा करें। अगर फिर भी सही नहीं हो रहा तो इसी तरह 5 मरतबा करें, 7 मरतबा यूँ दम करें। अल्लाह ने चाहा तो 11 मरतबा दम करने से पहले पहले सर का दर्द इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ख़त्म हो जाएगा। तो या सलाम 11 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर दे। तो ये मुस्तकिल कहना है, 3 मरतबा कह लें, 5 मरतबा करें, 7 मरतबा या 11 मरतबा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये सर का दर्द इनका ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह एक पूछा शाहनवाज़ भाई ने कि उनके बेटे हैं जो रात को डर जाते हैं, तो अगर बच्चे या बड़े कोई भी शख्स रात को डर जाता है तो वो जो कुरान शरीफ की आखिरी 3 सूरतें हैं ना, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये तीनों सूरतें एक एक मरतबा पढ़ें, अपने हाथों पर दम करें और फिर ये हाथ अपने सर पर, चेहरे पर, जिस्म पर जहाँ कहीं हाथ पहुँच सकते हैं उस पूरे हिस्से में हाथ घुमा लें। इसी तरह दोबारा फिर एक एक मरतबा तीनों सूरतें पढ़ लें बिस्मिल्लाह के साथ, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास। पहले सूरह इखलास पढ़ेंगे, फिर सूरह फलक और फिर सूरह नास। ये एक एक मरतबा पढ़ कर अपने हाथों पर दम करें और पूरे जिस्म पर घुमा लें। 2 मरतबा हो गया। इसी तरह तीसरे मरतबा भी यूँ करके अपने जिस्म पर दम कर लें और रोज़ाना इसकी आदत बनाएं। रोज़ाना सोने से पहले उसको दम कर दिया करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जो नींद में बच्चे डर जाते हैं या खौफज़दा होकर उठ जाते हैं, तो इंशाअल्लाह इनका ये जो मसला है ये ख़त्म हो जाएगा।
सही है माशाअल्लाह। अच्छा, बर्स के हवाले से भी मालूम कर रहे थे कि जिस्म पर अगर जैसे बर्स के निशानात अगर किसी के हो जाएं तो क्या वजीफ़ा पढ़ के दम करें? बरस का अगर किसी को मर्ज़ है, सफ़ेद निशान लग हो गए हैं जिस्म पर, तो उसके लिए सूरह बय्यिना 30वें पारे में, आखिरी इस पारे में है सूरह बय्यिना, ये लिख कर इसको गले में भी डाल दें या सीधे बाजू में बांध लें और इसी तरह इसको पढ़ कर पानी पे दम करें और सुबह शाम इसका पानी इस्तेमाल करें। यानी पिलाना है या लगाना है यहाँ पर जिस्म पर? इसको खाने वगैरह पे या पानी वगैरह दम करके उसको पीना है। पीना है, खाने पे दम करके खाना खिला दें जी, दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, सही, और पानी पे दम करके वो पानी इनको पिला दें। सही। अच्छा, खुद भी ये अमल कर सकते हैं? खुद भी कर सकते हैं। सही। अगर ऐसी कैफियत है पढ़ सकते हैं तो खुद अमल कर लें। अगर खुद नहीं पढ़ सकते, मखारिज दुरुस्त नहीं है, बाज़ औक़ात ये कंडीशन होती है कि खुद पढ़े हुए नहीं है, तो वो किसी और के ज़रिए पढ़वा कर पानी पे दम कर दें, खाने पे दम करा के वो खा लिया करें। सही। और नाज़रीन, यहाँ पर ये भी मैं आपको एक मशवरा दूँ, बिलखुसूस जिन्होंने कॉल की थी बर्स के हवाले से कहा था, आप तावीदात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता करके इसके तावीदात ये ज़रूर लीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा हासिल होगा। एक तो सूरतुल बय्यिना का अमल हुआ, एक और अमल है वो ये कि हर नमाज के बाद नमाज़ों की पाबंदी अव्वलन हमें करनी है, और 5 नमाज़ों के बाद अब आपने एक काम करना है, या नूरू 15 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर दोनों हाथों पे दम करके जिस्म के जहाँ आपके ये निशानात हैं ना बर्स के, चेहरे पर हैं तो चेहरे पर हाथ फेर लें, हाथों पर हैं तो हाथ फेर लें, हाथों पर हाथ फेर लें। इसी तरह जिस्म के जिस हिस्से पर ये निशानात हैं तो यही वजीफ़ा पढ़कर हाथों पर दम करके आप हाथ फेर लीजिएगा 15 मरतबा। सही, या आपने पढ़ना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह पाक की रहमत से फ़ायदा हासिल होगा। और तावीदाती अत्तारिया ये ज़रूर हासिल कीजिएगा। मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपसे रूहानी इलाज मालूम करेंगे। इस्तिखारों के हवाले से भी कॉल्स भी थी, मैसेजेस का भी सिलसिला है। ये एक कॉल आई थी कि वालदा के हवाले से आपने कहा था, सादिया नाम है और उनकी वालदा का नाम शमशाद है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, इस्तिखारा कर दीजिए। इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है, अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए, नज़र वगैरह भी उतरवा लीजिए। और इसका एक वजीफ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 66 मरतबा 66 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर आप अपने ऊपर दम कर लें। इंशाअल्लाह सवजल नज़र बद का असर जाता रहेगा, नज़र बद से महफूज रहेंगे। ये तो हुआ नज़र बद से बचने के लिए। अच्छा, दूसरा ये कि अब जैसे आपने कहा कि वालिदा के साथ परेशानियाँ हैं, परेशान रहती हैं, तो नमाज असर अदा करने के बाद 7 मरतबा या वकीलू, या वकीलू 7 मरतबा आपने पढ़ना है, आपकी वालदा ने पढ़ना है 7 मरतबा 7 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ एक मरतबा 7 टाइम्स या वकीलू पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी वालदा की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अच्छा, ये मैसेजेस भी थे इस्तिखारों के हवाले से, इस्तिखारा फरमा दीजिए। कभी बाजू में दर्द रहता है तो कभी सर में दर्द रहता है, कभी बुखार हो जाता है। फ़ाजिला बिनत यास्मीन नाम है, इनका भी इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में इनके साथ बीमारी का ही इशारा आ रहा है, कोई अमलियात, असरात, बंदिश वगैरह नहीं है। अब जिस्म के जैसे मुख्तलिफ़ अमराज आपके साथ हैं, अपने डॉक्टर से भी आप रुजू कीजिए, वजूहात पर भी गौर करें। अच्छा, वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। वजीफ़ा इसका ये है कि जिस्म में अगर आपको कहीं भी दर्द हो, तकलीफ़ हो, तो आपने उठते बैठते चलते फिरते या गनियू ये कसरत के साथ आप पढ़ेंगे, या गनियू कसरत के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह सवजल जिस्म की तकलीफ़ जाती रहेगी। ये एक और मैसेज था कि मेरे वालिद साहिब का इस्तिखारा कर दीजिए, अब्बू का काम नहीं लग रहा। अब्बू का नाम सरवर अली और दादी का नाम माहिजान बीबी है। तो इनका भी, आपके वालिद साहिब का भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में वक्ती तौर पर आजमाइशों का इशारा आ रहा है, वक्ती तौर पर आजमाइश है। हिम्मत रखें, आप वालिद साहिब को मशवरा दें। अगर वो सिलसिला देख रहे हैं तो मैं अर्ज़ करूँगा कि कोशिश आप अपनी जारी रखें, हुसूल रोज़गार के लिए जायज़ ज़राए भी इख्तियार कीजिए, मेहनत भी कीजिए। इंशाअल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से असबाब ये आपके बनते चले जाएंगे, आपके लिए राहें खुल जाएंगी। वजीफ़ा भी मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। वजीफ़ा ये है कि हर नमाज के बाद आप 100 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम ये 100 मरतबा आप पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके रिज़्क़ में, आपके काम में वुसाअत और कुशादगी
पैदा होगी। 100 मरतबा आपने पढ़ना है, एक तस्बीह आप पढ़ें 100 दानों की, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें आपको नज़र आएंगी। ये वो मुबारक सिफ़ात नाम है नाज़रीन, अल्लाह पाक के ये वो मुबारक नाम है या ज़ल जलाली वल इकराम, कि इन कलिमात के साथ, इन नामों के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में जो जायज़ दुआ की जाए ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कबूल होती है। तो जब भी दुआ करें, या ज़ल जलाली वल इकराम, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, या ज़ल जलाली वल इकराम, ईमान के सलामती नसीब फरमा, इस तरह दुआ करें, या ज़ल जलाली वल इकराम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआएँ भी कबूल होंगी। और ये वजीफ़ा हर नमाज के बाद 100 मरतबा आपने पढ़ना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। ताबीदात अत्तारिया के बस्ते से भी ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अच्छा, एक अहम बात, जिनके इस्तिखारे किए गए, मैसेजेस के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए जिनके इस्तिखारों के जवाब दिए गए, एक बात याद रखिएगा कि हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और यह मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। आइए नाज़रीन मज़ीद शामिल करते हैं आपकी कॉल्स, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या मालूम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मेरी वालदा का नाम है जहांगीर बीबी। 1-1.5 महीने से बेरोजगार हूँ, जा तो काम नहीं लगता है मेरा। सही है, इंशाअल्लाह सवजल अभी आपका नवीद भाई इस्तिखारा करते हैं और फिर आपको जवाब भी बताएंगे। शामिल लेना इस सिलसिले में, रूहानी इलाज भी बताएंगे इंशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट। मेरा नाम नियाज है और मैं सक्कत से बात कर रहा हूँ नियाज और भाई। मेरा बेरोजगारी का मसला है। सही है, इंशाअल्लाह सवजल वजीफ़ा आपको बताते हैं। अगली कॉल चलाइए। मैं नई नजर उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। हजूर, मेरी नजर इंतहाई वीक हो गई है और डॉक्टरों ने कहा है कि सफेद मोतिया आ गया है, तो ये रूहानी इलाज इरशाद फरमा दें। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो दिमाग है, जो ज़हन है, शदीद टेंशन का शिकार है, इंतहाई ज्यादा टेंशन का शिकार हूँ। इसको दूर करने का रूहानी इलाज बता दें। सही, दोनों ही हवाले से इंशाअल्लाह सवजल आपको बताते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं सही अहमद बात कर रहा हूँ सियालकोट से। उनकी कमर में बहुत दर्द है, मुझे कोई वजीफा तो बता दें सर। कमर की तकलीफ़ है, चलें ये 2-3 मसाइल और आए हैं। इससे पहले भी कुछ कॉल्स के जवाबात वो बाकी रह गए थे, शुगर के हवाले से था। और एक और इस्लामी भाई थे, शादी को बता रहे थे कि 11 साल हो चुके हैं शादी को, सारे औलाद की नेमत से महरूम है। इनके लिए भी वजीफ़ा इरशाद फरमाते हैं। और जो करंट कॉल्स आई हैं तो इस हवाले से भी रूहानी इलाज क्या फरमाते हैं? अच्छा, जिनकी औलाद नहीं हो रही, अल्लाह ताला इनको नेक साले औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए। इनको चाहिए दोनों मियाँ बीवी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हर नमाज के बाद 300 मरतबा पढ़ लिया करें। दोनों मियाँ बीवी हर नमाज के बाद 300 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दम कह दिया करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक साले औलाद इनायत होगी। कितनी मरतबा पढ़ना है? 300 मरतबा। 300 मरतबा दोनों ने पढ़ना है? जी, तो दोनों ने हर नमाज के बाद क्योंकि काफ़ी सारे भी मैसेजेस भी देख रहा हूँ ना, काफ़ी सारे मैसेजेस भी इस हवाले से आए हैं कि वो शादी को 2 साल हो चुके हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, औलाद नहीं है, तो आपस में इनके भी मियाँ बीवी के दरमियान भी इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह के भी मसाइल हैं लोगों के। और नाज़रीन यहाँ देखिए, एक बात मैं आपको अर्ज़ करूँ, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें। जी, अल्लाह पाक की रज़ा पर दुनिया में भी और आखिरत में भी अगर बरकतें हासिल करना चाहते हैं ना, दुनिया में भी सुकून हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल राज़ी बारिज़ा रहें, या अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है। अल्लाह पाक औलाद देकर भी आज़माता है, औलाद लेकर भी आज़माता है, किसी को ना देकर भी आज़माता है। तो ये आज़माइशों के मामला ये ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं। अगर जिनकी औलाद नाफरमान है, आजमाइशों में हैं बेचारी, उनकी वजह से हॉस्पिटल में हैं, बड़े बड़े अमराज में मुब्तला हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं, बेचारे आईसीयू में हैं, उनके मुकाबले में तो बेहतर हैं। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। तो इस तरह के मसाइल आपस में, जैसे औलाद नहीं हो रही तो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े, नफ़रत, अदावत ये बढ़ती जा रही है, इस तरह की मैसेज मेरे सामने हैं। तो इनके लिए भी यही वजीफ़ा आप इरशाद फरमाएंगे या इनके लिए भी और वज़ाइफ हैं? अगर किसी की औलाद नहीं हो रही जी, देखिए इतना अरसा हो गया, 2 साल 4 साल 5 साल शादी को हो गए और अभी तक औलाद हो ही नहीं रही, और मेडिकली तौर पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बाद का मेडिकली प्रॉब्लम होती है, सही, तो उसको भी चेकअप करवा लिया जाए, देख लिया जाए, इलाज करें, डॉक्टर से रुजू करें, इलाज करवाएं। हाँ, अगर कुछ भी नहीं है, दोनों बिल्कुल क्लियर हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद औलाद नहीं हो रही, तो सब्र करें, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगते रहें, दुआ भी करें, और साथ ही साथ ये अमल है ये करते रहें। सब जिसकी औलाद नहीं होती वो सारे ही अमल कर सकते हैं। दोनों मियाँ बीवी ने ये अमल करना। हाँ, 300 मरतबा आपने फरमाया, 300 मरतबा, 300 टाइम्स। सही है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये वजीफा पढ़ना है। जी,
300 मरतबा नाज़रीन 300 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें और ताबीदात तारिया के बस्ते से आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह सबजल ताबीदात के बस्ते लगते हैं। एक इस्लामी भाई आए ताबीदात तारिया के बस्ते पर, 16 साल उनकी शादी को हो चुके थे, औलाद नहीं थी ना, आप काफ़ी आजमाइश में थे, और लेकिन एतिक़ाद माशाअल्लाह उनका मजबूत था। तो नाज़रीन उन्होंने इस्तेमाल किया अल्हम्दुलिल्लाह सबजल, अल्लाह पाक की रहमत से करम हुआ, साहिब औलाद माशाअल्लाह। ये तो है जी, तावीज़ात तारिया की बरकतें हैं, मदनी बहारें हैं। जैसे भाई आते हैं तावीज़ात लेते हैं तो कई पुराने मसाइल कई सालों से हल नहीं हो पाते, अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात तारिया की बरकत से माशाअल्लाह। अच्छा, ये औलाद के हवाले से भी हो गया, शुगर के हवाले से क्या फरमाएंगे, क्या वजीफ़ा पढ़ें? शुगर के हवाले से सूरह बनी इसराइल की एक आयत मुबारक है, कुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये जो आयत करीमा है ये 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर दिया करें। जिसको शुगर है तो वो 3 मरतबा ये आयत करीमा जो स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है, 3 मरतबा सुबह शाम पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये शुगर का जो मसला है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाएगा। सही। अच्छा, इसके अलावा ये एक और कॉल थी, ब्लड प्रेशर के हवाले से भी आपने माशाअल्लाह बता दिया था, बेरोज़गारी का भी मामला है, नज़र कमज़ोर है, टेंशन का भी शिकार रहते हैं, क्या फरमाएंगे इनके लिए? जिनकी नज़र का मसला फरमाया मोतिया आ गया है, तो जिनकी नज़र का मसला है, नज़र कमज़ोर हो गई है या इस तरह का कोई मरज़ है, तो वो अल्लाह ताला के सिफ़ात नाम या शकूरू ये 41 मरतबा पढ़ें और उसको जो है 41 में पढ़ कर पानी पे दम करना है। सही। और फिर वो पानी आँखों पे लगाना है, रुई में डुबो दें या डुबो के उससे फिर आँखों पे लगा लें, आँखों पे लगा दें। तो या शकूरू 41 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करना है। इरके गुलाब हो या वैसे सादा पानी हो उस पर दम करें, उस पर वो पानी आँखों पे लगाना है। सही इंशाअल्लाह। आपने डॉक्टर से भी आप रुजू कीजिएगा, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, गुंबद खदरा के नूर के सदक़े आपकी बीनाई को तेज़ फरमा दे, रोशन फरमा दे। अच्छा, ये कमर की तकलीफ़ के हवाले से मालूम कर रहे थे एक इस्लामी भाई, क्या बताएंगे? कमर में दर्द हो रहा है या बाजू में या जिस्म के किसी हिस्से पर दर्द हो रहा है तो वहाँ हाथ रख कर अल्लाह ताला के सिफ़ाना या मुग़नियु, सही, या मुग़नियु 1 मरतबा पढ़े और उस जगह पे दम कर दे। सही। अवल आखिर दुरूद शरीफ और 1 मरतबा या मुग़नियु पढ़ के उस जगह दम कर दे। कमर में दर्द है या बाजू में दर्द है, दोनों के लिए अमल है, दोनों ही अमल कर ले। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये दर्द कमर में तकलीफ़ है तो हाथों पे दम करके कमर पे हाथ फेर लें। जी सही, इंशाअल्लाह सबजल फ़ायदा हासिल होगा। वजीफ़ा भी आपके सामने है, या मुग़नियु, इसके मुताबिक आपने अमल करना है। आइए अब शामिल करते हैं आपके इस्तिखारों की जवाबात। कॉल्स भी थी, मैसेजेस भी हैं। ये एक मैसेज आया था कि मेरे चचा का नाम नज़ीर हुसैन है और उनकी वालिदा का नाम आयशा है, दुकान इनकी नहीं चलती, रूहानी इलाज भी बता दें और इस्तिखारा भी कर दीजिए। तकरीबन मेरा बेटा तकरीबन 3 साल का है, वो बोलता भी नहीं है। तो इस्तिखारा किया गया, नज़ीर हुसैन नाम आपने बताया था चचा का, इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है, नज़र के मामला। जी हाँ, जिस तरह आदमी को नज़र लग जाती है, न हमें ख़ुद भी नज़र लग जाती है, तो इसी तरह हमारे काम को भी, हमारी दुकान को भी नज़र बद लग जाती है। इस तरह के होते हैं मामले। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, घबराएं नहीं। इसका एक अमल है, अमल ये है कि जो आपके चचा की दुकान है ना, तो आपने काम करना है कि एक सादे से कागज़ पर 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर आप अपने चचा की दुकान पर ये लटका दें। 35 मरतबा 35 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ आपने ये लिख दें। लिखने के बाद प्लास्टिक कोटिंग करवा के आप दुकान में आविज़ा कर दें, लटका दें। चाहे तो फ्रेम बनाकर आप इसका लगा लें दुकान में, इंशाअल्लाह अज़्ज़ शैतान का गुसर भी नहीं होगा, कारोबार भी खूब चमकेगा। अच्छा, दूसरा आपने ये मसला बयान किया कि तकरीबन 3 साल का बच्चा है, वो बोलता नहीं। बच्चा नहीं बोलता ना, तो आप उसके सामने अल्लाह 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 ये कहें। सही है, बुलवाने की कोशिश करें बच्चे से। अच्छा, दुरूद पाक पढ़वाएं बच्चे से, पढ़वाने की कोशिश करें आप, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बच्चा बोलना शुरू कर देगा। और
ये आयात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये आयात पढ़कर नमाज फ़जर के बाद पढ़कर ये आयात पढ़कर आप पानी पे दम करके बच्चों को पिलाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका बच्चा बोलना शुरू कर देगा। अच्छा, ये एक और मैसेज आया था कि इफ़रा बिनते फ़ारूक, और इन्होंने कहा है वालिदा का नाम आसिया फ़ारूक है, इनका भी इस्तिखारा किया गया। आपने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं, क़े जी मत लाना, इस तरह के मामलात हैं, तो आपका भी इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में बीमारी का इशारा आ रहा है, जिनको उल्टियाँ आती हों, क़े ना रुकती हो, जी मतलाता हो, तो किसी भी खाने की चीज़ पर जो है या पानी पीने की चीज़ पर सूरत तारिक पढ़कर दम करके आप ये खा लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये जो उल्टियाँ आती हैं, क़े आती है, तो ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रुक जाएगी। ये हमारे नवीद भाई की कौल थी। नवीद भाई, आपने कहा कि बेरोज़गारी का मामला है, काफ़ी कोशिशें भी की हैं, लेकिन जॉब की तरकीब नहीं बन पाती, रोज़गार का सिलसिला नहीं हो पाता। कोशिश अपनी जारी रखिएगा। आपका भी इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में वक्ती तौर पर ही रुकावटें और आजमाइशों का इशारा आ रहा है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। आपने एक तो दो काम करने हैं, एक तो सूरतुल वाक़िया आपने रोज़ाना नमाज मगरिब के बाद आपने पढ़नी है। सूरतुल वाक़िया तंगदस्ती का बेहतरीन अमल है, बेरोज़गारी का बेहतरीन अमल है। जो सूरतुल वाक़िया पढ़ने का आदी होगा, कभी वो तंगदस्त और मोहताज नहीं होगा, फ़ाक़ा उसका दूर हो जाएगा। तो सूरतुल वाक़िया आपने रोज़ाना नमाज मगरिब के बाद पढ़ना है। एक नमाज मगरिब के बाद का अमल हुआ। और नमाज फ़जर के बाद आप 10 मरतबा या बासितु, अल्लाह पाक का सिफ़ाती नाम है, 10 टाइम्स या बासितु अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ आप पढ़ेंगे। 10 मरतबा पढ़कर आप अपने चेहरे पर हाथ फेर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके लिए कुशादगियाँ पैदा होंगी और आपके लिए राहें खुलती हुई चली जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और देखिए, मेरे शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बक़ातुहुम आलिया ने बड़ा प्यारा एक मदनी फूल भी इरशाद फरमाया है और नसीहत भी इरशाद फरमाई है कि आदमी के लिए सबसे बड़ा वजीफ़ा, जो बेरोज़गार है ना, जो उनको रोज़गार नहीं मिल पाता, जॉब के लिए जाते हैं, मना हो जाता है, रुकावटें आ जाती हैं, तो आप फरमाते हैं कि आदमी के लिए सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कि 5 वक्त नमाज बा जमात तकबीर उला के साथ मस्जिद की पहली सफ़ में अदा करें। नमाज़ों की पाबंदी शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मसाइल हल होते चले जाएंगे। नमाज से रोज़ी में बरकत होती है, रिस्क में बरकत होती है, आसानियाँ पैदा होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। फ़राइज़ की पाबंदी हो, फिर साथ साथ ये जो आपको वज़ाइफ़ बताए जाते हैं, रूहानी इलाज जो आपको बताए जाते हैं, इन पर फिर आपका अमल हो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर बरकतें मज़ीद हासिल होंगी। आइए नाज़रीन, मज़ीद शामिल करते हैं आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या मालूम करते हैं। मसला है मेरा जो ना, ऊपर के बाजू सुने, नीचे का कमर से नीचे धड़ जो ना, टांगे मेरी बिल्कुल सुने, मैं चल नहीं सकता हूँ। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, हिम्मत रखें, अल्लाह पाक बेहतर फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ये जो जिस्म सून हो जाते हैं ना, इसका भी आपको वजीफ़ा बताते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मेहर सातारिया है। मेरी बहन का नाम महक है। उसके मुंह पे 2 ज़ख्म है, इलाज करवाया मगर ठीक नहीं हुआ। बराए मेहरबानी एक वजीफ़ा बता दीजिए। अच्छा, चेहरे पर ज़ख़म हो चुके हैं, मुंह में ज़ख़म हो चुके हैं, तो इसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वजीफ़ा आपको बताते हैं। जी, अगली कॉल चलाइए। मेरा नाम खावर है, वालदा का नाम है संजीदा बेगम ना। तो सर आपसे पूछना था, ये था कि मेरी तबीयत ना हर वक्त यानी कि बीमारी मुझे नहीं छोड़ती ना, इसका कुछ वजीफ़ा या इस्तिखारा या कुछ करके मुझे बताएं प्लीज़। जी खावर भाई, अभी इंशाअल्लाह आपको बताते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरे पाँव पे चोट लगी थी कुछ अर्सा पहले, 6 माह हो गया तकरीबन, तो उसमें अभी मैंने चेक करवाया, हड्डी मड्डी तो ठीक है, लेकिन अंगूठे का जो दर्द है ना वो नहीं जाता है। सही, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। जी, ये जिस्म अगर किसी का सुन हो जाए, जैसे इनकी कॉल आई थी, इन्होंने कहा कि जैसे बाजू ये सुन हो जाते हैं, इसका भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज आपको बताते हैं। जिस्म जैसे सुन हो जाता है ना, और जैसे बाजू सुन हो गए, अचानक बैठकर काम कर रहे हैं, काम करके जब खड़े होते हैं एकदम, तो पाँव सुन हो जाते हैं, पैरों में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। इस तरह की अगर आपके साथ कैफियत हो ना, तो आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। वजीफ़ा क्या है? फ़ौरन आप पढ़ना शुरू कर दें, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर अब अपने दोनों हाथों पे आप दम कर लें। उसी वक्त दम कर लें। दम करने के बाद अब जैसे आपने कहा कि बाजू सुन हो गए तो हाथ फेर लें बाजू पर, बाजू सुन हो गए तो हाथ फेर लें। अच्छा, अब जैसे बैठने के बाद अब होता है ना, हम थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा काम कर रहे हैं, अब खड़े होंगे तो बाद कमज़ोरी की वजह से पाँव सुन हो जाते हैं,
इस तरह की कैफियत होती है। तो आप फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दें, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु 11 मरतबा 11 टाइम्स, अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 11 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़कर हाथों पे दम करके आप अपने पैरों पे हाथ फेर लें, दम कर लें। इंशाअल्लाह सवजल ये जो सनसनाहट सी है और जो इस तरह सुन हो जाते हैं, अच्छा अपने डॉक्टर से भी आप ज़रा रुजू कीजिएगा। इसकी भी काफ़ी वजूहात होती हैं, जिस्म जैसे सुन हो जाता है, हाथ पाँव सुन हो जाते हैं, कमज़ोरी की भी बाद औक़ात अलामात होती हैं, तो अपने डॉक्टर से भी रुजू कीजिएगा। वजीफ़ा आपको बता दिया गया, इसके मुताबिक अमल कीजिएगा। ये कॉल आई थी मदनी मुन्नी की, चेहरे पर ज़ख़म है, मुँह पर ज़ख़म अगर किसी के निकल आए तो आपने देखा होगा कि मुंह पर ज़ख़म निकल आते हैं या मुंह के अंदर बादों का ज़ख़म हो जाते हैं, चेहरे पर इस तरह के भी मामलात ये होते रहते हैं। अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फ़रमाए। चेहरे पर अगर किसी के दाने निकल आए, फोड़े फुंसियाँ जैसे निकल आती हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, या रक़ीबु रॉ कौफ या बा नुक्तों वाला कौफ या रक़ीबु 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर आप जहाँ पर जिस्म के जिस हिस्से पर, चेहरा ही ज़रूरी नहीं है, जिस्म के जिस भी हिस्से पर ज़ख़म है, तो आप ये 3 मरतबा पढ़कर दम कर दें। या रक़ीबु या रक़ीबु या रक़ीबु 3 मरतबा पढ़ा, 3 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर आप दम कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफ़ा हासिल होगी अल्लाह पाक की रहमत से। अच्छा, ये एक और मैसेज है रूहानी इलाज के हवाले से कि ये तबीयत अगर डिस्टर्ब रहती हो तो क्या वजीफ़ा पढ़ें? डिस्टर्ब किस हवाले से? मतलब अब नौयत तो खैर नहीं बताई कि किस हवाले से, मुतलक़न अगर जैसे होता है बाद औक़ात तबीयत में बेचैनी सी हो रही है, काम में दिल नहीं लग रहा, जिस्म भी दुख रहा है, दिमाग भी भारी भारी हो रहा है, आंखें भी जो है ना बस अजीब व गरीब और वो दर्द करना शुरू कर रही हैं। अगर किसी के साथ ये मामला है तो वो या सलाम 11 मरतबा पढ़ें और पढ़ कर अपने ऊपर दम कर दिया करें। या सलाम 11 मरतबा पढ़ कर अपने ऊपर दम कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे ये जो एक बेचैनी सी कैफियत है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह हमारे नियाज़ भाई ने कॉल की थी बेरोज़गारी के हवाले से, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, इस वजह से परेशान है। तो नियाज़ भाई आप ये अमल करें कि किसी गैर मकरूह वक्त में, जो मकरूह वक्त ना हो, तो उसमें 2 रकात नफिल पढ़ें, सलातुल हाजात 2 रकात पढ़ें और सलाम फेरने के बाद या लतीफ़ू, अल्लाह ताला के जो नाम है या लतीफ़ू, ये 182 मरतबा 182 टाइम्स ये पढ़ें और ये पढ़ने के बाद दुआ मांगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह रोज़गार के रास्ते खुलेंगे और इंशाल्लाह जॉब वगैरह जो नहीं मिल रही, जो मुआशी परेशानी हो रही है नौकरी की वजह से, तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। सही है, माशाअल्लाह। अच्छा, ये एक मैसेज भी आया है, इस्तिखारे का जवाब मैं अर्ज़ कर देता हूँ खावर भाई, कि इस तरह आपने कॉल की थी कि तबीयत मेरी ख़राब रहती है और तबीयत बहुत बेचैनी सी रहती है, इस्तिखारा कर दीजिए। इस्तिखारे में फ़िल वक्त बीमारी का ही इशारा आ रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। बीमारी का मामला है, इलाज अपना जारी रखें, लगकर इलाज करवाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर हो जाएगी तबीयत। कोई बंदिश वगैरह ये नहीं। अच्छा, बाद औक़ात क्या होता है कि शैतान वसवसे डाल देता है, यानी हो गया ना हफ़्ता 1.5 हफ़्ता निकल जाए ना बीमारी में, यार किसी ने कोई जो है ना वही जादू करवा दिया होगा, बंदिश करवा दी होगी, उस तरह के बाद औक़ात वसवसे आते हैं। तो देखिए अपने जहनों को, अपनी सोचों को कुशादा रखें, थोड़ा ना एतिक़ाद भी मजबूत रखें, यकीन कामिल रखें, तवक्कुल पर मजबूती से कायम रहें, अल्लाह पाक की रहमत पर कामिल भरोसा रखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। फिर ये इस तरह के वसवसे जो शैतान डालता है ना, फिर पढ़ेंगे नहीं, वरना अगर वसवसों में पड़ गए फिर बदगुमानियों के रास्ते खुलेंगे, फिर दूसरों की तरफ भी जहन जाएगा, बदगुमानी पैदा होगी, ख़यालात आएंगे, वसवसे पैदा होंगे, फिर क्या और हम टेंशन में पड़ते चले जाएंगे। वज़ाइफ पढ़ें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, देखिए क़ल्बी सुकून हासिल होगा और तबीयत में अल्लाह पाक की रहमत से बेहतरी आएगी। वजीफ़ा में आपको अर्ज़ कर देता हूँ, या हय्यू 1000 मरतबा आपने पढ़ना है, पढ़कर अपने ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तबीयत आपकी बेहतरी की तरफ आ जाएगी। और जो दायमी मरीज़ होते हैं ना नाज़रीन, मुस्तकिल जो बीमार रहने वाले होते हैं, तो एक तो ये वजीफ़ा मैंने अर्ज़ किया बीमारी के हवाले से आपके लिए खावर भाई, ये वजीफ़ा आपने पढ़ना। अब नाज़रीन को मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर जैसे दायमी मर्ज़ है, 2-2 महीने निकल गए बीमारी में, 4-4 महीने, 6-6 महीने निकल जाते हैं बाद औक़ात और बीमारियाँ चलती रहती हैं, तो इसमें दायमी मरीज़ को चाहिए, जो मुस्तक़िल, दायमी मरीज़ किसे कहते हैं? दायमी मरीज़ जो मुसलसल बीमार रहता हो, मुसलसल तबीयत जिसकी ख़राब रहती हो, तो उसे चाहिए कि या मुईदू, या मुईदू, या मुईदू, ये कसरत के साथ आप
पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा हासिल होगा, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मैसेज आया है कि क्या हम एक वक्त में एक ही काम के लिए एक से ज़्यादा वज़ाइफ पढ़ सकते हैं? तो इसमें देखें, मैं आपको एक मशवरा दूँ, एक वक्त में एक काम के लिए एक से ज़ायद वज़ाइफ, यानी आपका एक मसला है वो हल नहीं हो रहा, जैसे बेरोज़गारी का मामला है, अब आप वज़ाइफ पर वज़ाइफ पढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ ये बात याद रखिएगा, ज़्यादा वज़ाइफ आप पढ़ने जाएंगे ना तो फिर क्या कल को शैतान आपको सुस्ती दिला देगा, मैं तो इतने सारे वज़ाइफ पढ़ रहा हूँ लेकिन बज़ाहिर मेरा मसला हल नहीं हो रहा। एक वजीफ़ा पढ़ें और इस्तिकामत के साथ पढ़ें, मुस्तकिल पाबंदी के साथ आप पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें लेकिन पाबंदी के साथ, इस्तिकामत के साथ और बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मसला हल हो जाएगा। अब ज़्यादा वज़ाइफ पढ़ने जाते हैं ना, अब वो चंद दिन तो आप कर लेंगे वज़ाइफ, फिर क्या उसमें इस्तिकामत नहीं मिल पाएगी। तो जब भी इसमें मशवरा यही है कि जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ें तो एक ही पढ़ें और इस्तिकामत के साथ पढ़ें और तलफ़ुज़ की दुरुस्ती के साथ पढ़ें, जो इसके शराइत है ना रूहानी इलाज के, औरादो वज़ाइफ के, उसके मुताबिक फिर ये पढ़ें। शराइत को पेश नज़र रख कर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फिर इसके फ़वाइद भी हासिल होंगे। इसमें मुबारक होता ये कि जैसे ये एतकाद कमज़ोर कहेंगे या क्या कहेंगे, एक वजीफ़ा पढ़ रहे हैं या हो सकता है इससे फ़ायदा ना हो, किसी से सुन लिया मैंने ये पढ़ा था और वो शुरू कर दिया, फिर कहीं देख लिया कि अच्छा इसके लिए ये वजीफ़ा भी है, तो एतकाद भी मजबूत होना चाहिए ना। अब मैं एक समझिए जिसने जो वजीफ़ा बताया वो पढ़ना शुरू कर दिया, यही होता है जी। एक तादाद होती है जो उससे भी उसको मसला बताया, उसने एक वजीफ़ा बताया, दूसरे को बताया, उसने कहा नहीं आपने ये पढ़ना है, अब वो सारे पढ़े जा रहा है, हाँ कि किसी एक पर एतमाद नहीं होता, उसको पक्का यकीन जिसको कहे ना, एतकाद के साथ आप पढ़ें सही, तो फिर उसका नतीजा कुछ और ही निकलता है। बस मैं आपको एक मशवरा देता हूँ नाक़िद, मदनी पंसूरा भी ये हासिल कर लें मकतबतुल मदीना से, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो मसला है ना, बीमारी है, तकलीफ़ है, कर्ज़े के मामलात हैं, तंग दस्ती का मामला है, जॉब नहीं मिल पा रही है, कारोबार में बरकत नहीं है, सेठ तंग करता है या किसी को पैसे दिए हुए हैं पैसे नहीं मिल पा रहे, जादू है, जिन्नात है, अमलियात है, असरात आसिफ वगैरह में मुब्तला हैं, अलगर्ज़ जो भी आपका मसला है आप मदनी पंसूरा उठाएँ। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे औराद वज़ाइफ से मौजूद हैं जो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बक़ातुहुमुल आलिया अता फ़रमाए। शुरू में मैंने एक बात अर्ज़ की थी कि बुज़ुर्गों के बताए हुए औराद वज़ाइफ पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें ही बरकतें। जैसे उस शख्स को 500 दिरहम का माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा हुआ था, वो वाक़या जो शुरू में मैंने आपको सामने बयान किया था, मसाइल हल हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। आइए नाज़रीन मज़ीद कुछ कॉल्स शामिल करते हैं, देखते हैं कि नाज़रीन क्या मालूम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद आज़म है, वालदा का नाम जितवा बीबी है। मैं इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ कि जितने भी पैसे घर में आते हैं समझ नहीं आती कहाँ चले जाते हैं, मेहरबानी करके कोई वजीफा फरमा दे। सही है, पैसे घर में आते हैं, बरकत नहीं, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। अगली कॉल चला दीजिए। मैंने इस्तिखारा करवाना था, मेरे ना कारोबार में कोई दुश्वारी है, इतना कर्जा उतारता हूँ उतना ज्यादा हो रहा है। मेरी वालदा का नाम कौसर है, मेरा नाम इमरान है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, इमरान भाई खैर का मामला फरमाए। इस्तिखारा इंशाअल्लाह सवजल करते हैं। जी, पैसे घर में तो आते हैं, सैलरी मिलती है, लेकिन बरकत नहीं होती, पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं पैसे, क्या करेंगे? इसमें एक तो मैं मशवरा ये दूंगा इनको कि जो पैसे आ रहे हैं ना उसका थोड़ा सा बजट बनाएं, देखें कि ये आ कहाँ से रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं। उमूमन होता यह है कि पैसे जब आते हैं ना, सैलरी आई, इब्तदाई दिन है, तो उसको बगैर देखे बस ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, इधर भी दे दिए पैसे, उधर भी दे दिए। अभी आखिरी दिन होते हैं फिर परेशान हो रहे होते हैं कि अब भी पैसे कम पड़ गए। तो ऐसा ना करें, आप अंदाज़ा रखें कि मेरी सैलरी कितनी है या मैं महीने में कमाता कितना हूँ, मेरे पास आते कितने हैं, और फिर मैं ये आगे जहाँ दे रहा हूँ मेरे अखराजात हैं वो कितने हैं। अगर इसको तो मैनेज करके चलेंगे ना तो आजमाइश से बच जाएंगे। सही है। उम्मन होता यही है कि बंदा तवज्जो नहीं देता, वो खर्च किए जा रहा है, आना कितना है, जा कितना रहा है, कुछ पता नहीं होता। सही है, एतदाल की राह भी हम ज़रा सामने रखें और सही फरमाया कि मैनेज करें, कितना रहा, आमदनी और अखराजात दोनों आप लिख लें अपने पास। ये तो खैर आपको मदनी फूल पेश किया गया। अच्छा, अब इनके लिए पढ़ने के लिए भी कुछ इरशाद फरमाइए कि ये वजीफ़ा पढ़ें तो माशाअल्लाह फिर बरकत हो जाएगी इसमें। या मुसब्बिबल असबाब, सही है, ये इशा के बाद रात को किसी ऐसी जगह पर खड़े हों कि आसमान और सर के बीच में कोई रुकावट ना हो। सही है। सर पे टोपी भी ना हो, बिल्कुल
यानी खुले आसमान के नीचे आसमान तले यूँ पढ़ना है इसको कहते ना, खुले आसमान के नीचे जी। पढ़ना है, सही है। यूँ खड़े हों और 500 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब ये पढ़ें और रोज़ाना उसको पढ़ने की आदत बनाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से रिज़्क़ में बरकत होगी और ये जो उनके परेशानी ये महसूस कर रहे हैं इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी ता हुसूल मुराद वजीफ़े जी, रोज़ाना पढ़ते उसको पढ़ते रहिएगा। अच्छा, ये आज़म भाई आपने कॉल की थी कि कारोबारी कुछ दुश्वारियाँ सामने हैं, इस्तिखारा किया? अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिखारे में वक्ती तौर पर आजमाइशों के कुछ हैं मामलात ना, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। ताबीदाती अत्तारिया के बस्ते से आप रब्ता करें, इसके काट भी करवा लें, काट का अमल करवाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी जो वक्ती तौर पर परेशानियां हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। और ज़ाहिरी मामलात को भी आप देख लें, देखें कारोबार जब करता है आदमी तो उसमें कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, उनका मसाइल का हल। तो आप कहीं पर अगर ख़ुद की कमज़ोरी है तो उसको भी दूर करने की कोशिश करें। एक वजीफ़ा आपने पढ़ना है मुश्किलात से नजात के लिए, कारोबारी मामलात के हल के लिए, बेहतरी के लिए। वजीफ़ा ये है या क़हारू 100 मरतबा आपने पढ़ना है, सही 100 मरतबा आप पढ़ें। इसी तरह अब जैसे आप कारोबार कर रहे हैं तो आप अपने काम के लिए जाएं, अपने दुकान ऑफिस वगैरह जब जाना हो तो आप काम शुरू करने से पहले 20 मरतबा या नाफ़िउ 20 मरतबा या आप पढ़ लिया करें 20 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके तमाम जायज़ काम पूरे होंगे और इस वजीफ़े की बरकत ये है कि वो काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा होगा। इस पर भी अमल कीजिएगा। एक मैसेज आया है कि खालदा अत्तारिया नाम है, तबीयत ठीक नहीं रहती, जिस्म में शदीद दर्द होता है, कंधों में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़, दर्द की वजह से नींद भी बहुत आती है, इबादत में भी सुस्ती होती है और बहुत ज़्यादा सुस्ती की वजह से जो है ना दिल भी नहीं करता किसी काम को करने का। खालदा नाम वालदा का नाम है साजिदा। तो इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बीमारी का भी इशारा आ रहा है, नज़र बद का भी इशारा आ रहा है। अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु 66 टाइम्स 66 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें। और इसी तरह जैसे तस्बीह फ़ातिमा ये पढ़ने का मामूल बनाएं। जिनको थकावट, जिस्म में सुस्ती, इस तरह के मामलात रहते हैं, अपने रोज़मर्रा के मामलात पर भी गौर कर लें कि ज़्यादा मेहनत मशक्क़त का काम करते हैं तो इसकी वजह से भी थकावट और जिस्म में सुस्ती आ जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। और रोज़ाना रात को सोने से पहले तस्बीह फ़ातिमा ये भी पढ़ने का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सुस्ती, थकावट ये सब दूर हो जाएगी और तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह एक चुस्ती पैदा होगी, तबीयत में निशात पैदा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके ज़रूर दुआ कीजिएगा। और 11 जुमेरात दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में शिरकत की भी नियत कीजिएगा। हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत, मदनी मुज़ाकरे के अख्ताम पर भी दुआ फरमाते हैं, दुआ में भी ज़रूर शामिल रहिएगा, मदनी मुज़ाकरे में भी शिरकत कीजिएगा। आप देखिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कैसी बरकतें मिलती हैं, इल्म दीन सीखने का भी मौका मिलेगा। और वही बात बुज़ुर्गों के बताए हुए औरादो वज़ाइफ उनकी बातों पर अमल करने में दुनिया में भी और आखिरत में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़वाइद हासिल होंगे। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे या रहमत राहिमीन। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे, कर्ज़दारों को बारी कर्ज़ से खुलासी अता फ़रमा, तंगदस्तों को फ़राख दस्ती अता फ़रमा, बे औलादों को नेक साल आफ़ियत के साथ औलाद अता फ़रमा। माह रजबुल मुरज्जब का सदका अल्लाह बेघरों को घर अता फ़रमा, जिनके अपने घर नहीं उन्हें अपने ज़ाती घर अता फ़रमा। या अल्लाह पाक माह रजबुल मुरज्जब का सदका हमारे तमाम बीमारों को शिफा अता फ़रमा। जिन इस्लामी भाइयों ने मदनी चैनल के नाज़रीन ने अपने मसाइल बयान किए, परेशानियों का बताया, कॉल्स की, मैसेजेस किए, या अल्लाह पाक माह रजब के सदक़े, माह शाबानुल मुअज़्ज़म के सदक़े सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकालीफ़, दुख दर्द, गम रंज, रुकावटें, आजमाइशें, नाचाकियाँ, नफ़रतें, अदावतें, रंजिशें, गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ सब दूर फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी, मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी, हर कदम पर
फरमा, हर कदम पे मुआवनत फरमा।